हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। निखिल मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ के चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के सभी बहुविकल्पी सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है। कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 के शून्यकों का योग है। देखिए, शून्यकों का योग जब भी हम कभी निकालेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसकी मदद से निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इस बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 को हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देते हैं। क्या करेंगे? तुलना करने पर ये लिखेंगे। यहाँ से हमें देखिए x² तो a की जगह क्या रखा हुआ है 3, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3। उसके बाद b बराबर क्या मिलेगा? देखिए x मिल गया तो b की जगह पे क्या है 5 है, कामा c की जगह हमारे कितना है -2। देखिए, जब भी कभी उतारा जाता है इनका चिन्ह के साथ उनको उतारेंगे। a की वैल्यू अगर चिन्ह यहाँ माइनस होता तो माइनस उतार, देखिए प्लस था तो प्लस में आया है, माइनस ये प्लस था तो ये भी प्लस में आया, ये माइनस में है तो इसलिए ये चिन्ह के साथ आ जाएगा। शून्य को योग के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू को। ये रहा माइनस बी की जगह हमारे पास 5 है और ए की जगह हमारे पास 3 है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, देखिए तो हमारा जो आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर यानी कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए, जब भी कभी बात आ जाए किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे ये निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि घातों के आधार पर ये बहुपद किस प्रकार का, यानी रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्थघात बहुपद है, पंचघात बहुपद है। इस प्रकार से हम घातों के आधार पर देखते हैं। देखिए, जब भी कभी भी हमारा जो बहुपद है वो रेखीय बहुपद हो तो उसमें एक घात होगी, यानी कि उसके अधिक से अधिक शून्य एक होंगे। जब कभी द्विघात बहुपद होता है तो उसकी अधिक से अधिक घात 2 होती है, यानी उसके 2 शून्य होंगे। यानी कि हम जब शून्य बताते हैं तो बहुपद की घात जितनी होती है उतने उसके शून्य हो सकते हैं। यदि बहुपद के अधिक से अधिक शून्य 3 है, इसका मतलब उसकी अधिकतम घात 3 है, यानी घात के आधार पर शून्य निकाला जाता है। तो जब भी कभी भी आपके सामने आ जाए कि कोई भी बहुपद दिया हो और बोले उसकी अधिकतम शून्य कितने होंगे, तो जितनी उसकी घात होगी अधिकतम वही उसका क्या है, शून्यक है। तो हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक घात होती है 3, इसका मतलब इसमें अधिक से अधिक शून्यक होंगे 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें कौन सा सही होगा गाइस? ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, स्क्रीन पे आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। सेम क्वेश्चन, जस्ट जो पीछे आया था वही क्वेश्चन है। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4x² माइनस 4x प्लस 1 को हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करते हैं, इसको तुलना करेंगे। देखिए a की जगह पे क्या है 4, तो हमें a बराबर मिल जाएगा 4 और b बराबर हम के लिए क्या मिलने वाला है, b की जगह पे -4 है, तो ध्यान रखना चिन्ह के साथ उतारेंगे तो -4 और c की जगह हमारे पास क्या है 1 है। इसके बाद शून्य को कोई के लिए फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। देखिए एक माइनस पहले से तो ये लगा देंगे
ये वाला जो -4 आया है बी की जगह पे, इसको हम अलग से कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे और ए की जगह हमारे पास है 4। चलिए मैच से हो जाएगा प्लस, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, ये है उसी तरीके से हम बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। सेम क्वेश्चन आया है, बस वही मेथड यूज करने वाले हम लोग। चलिए देखते हैं, कह रहा है 3x² + 5x + 2, तो इसका भी वही करने वाले हैं। ax² + bx + c से तुलना करने पर हम क्या कर देते हैं, तुलना। यहाँ से हमें a बराबर मिलने वाला है 3, b बराबर मिल जाएगा 5 और c बराबर हमें मिल जाएगा 2। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो देखिए b की जगह पे क्या है 5 और a की जगह पे क्या है 3, तो हमारा आ गया है -5/3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो करेक्ट होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, यानी हमें इस ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या बतानी है। देखिए जब भी कभी ग्राफ आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए ग्राफ, तो ग्राफ देखकर आप कैसे बताएंगे कि बहुपद के कितने शून्य। देखिए तो हमें इसमें ये देखना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया है, यानी कितनी बार छुआ है या फिर कितनी बार काटा है। जितनी बार टच करेगा या छुएगा उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस ग्राफ ने कितनी बार एक्स अक्ष को टच किया। देखिए ये हमारा वाई अक्ष होता है जो कि वर्टिकली होता है और ये है एक्स अक्ष, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा अपना ग्राफ जो दिया गया है, देखेंगे कितनी बार एक्स अक्ष को काटा है, ये है अपना एक्स अक्ष। काउंटिंग करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पे टच कर रहा है मतलब 1, और ये एक बार यहाँ पे काटा है 2, और फिर इसके बाद यहाँ पे 3 और एक बार यहाँ 4, 1 2 3 और 4, इसने एक्स अक्ष को 4 बार जो है कट किया है। इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट होगा। इसी प्रकार से आप ग्राफ को देख करके किसी भी बहुपद के जो है शून्य बता सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए पढ़ते हैं इसे। कह रहा है एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने इसको समझा ही चुका हूँ कि किस प्रकार से ये होता है, मतलब इसकी जितनी अधिक घात उतने उसके अधिक शून्य। तो इस द्विघात बहुपद, इसका मतलब इसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसका मतलब इसके अधिक से शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीन पे आप हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है। इसमें भी कह रहा है ग्राफ देखकर बताना है। किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या होगी। तो चलिए चेक करते हैं कि इसने x अक्ष को कितनी बार टच किया है या काटा है। देखिए एक बार यहाँ पे है और दूसरी बार यहाँ पे है और तीसरी बार यहाँ पे। इसका मतलब 3 बार x अक्ष को टच किया है। इसका मतलब जो हमारा शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्क्रीन पे हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य होंगे। अब यहाँ पे हमें इनके शून्य बताने हैं। देखिए शून्य कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको x² - 2x - 3, इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर डालते हैं। इसको क्या करेंगे हम गुणनखंड करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसको बराबर कर लीजिए शून्य के,
और गुणनखंड करिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे है 3 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे चिन्ह है घटाने का, घटाने पे कितना आना चाहिए 2 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 3, तो 2 एक कम और 3 एक कम 3, 3 में से 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा, 3 एक का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस का 1 और यहाँ पे ये x और माइनस का 3 बराबर का 0। चलिए एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स कम एक्स और माइनस का 3 बराबर का 0। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x निकाल लेते हैं, बचेगा x माइनस का 3। इसमें कॉमन जिसमें कुछ ना हो उसमें हम लोग कॉमन 1 ले लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं कॉमन, हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हमें मिलेगा कॉमन 1, बचेगा वही x माइनस 3 बराबर का 0। देखिए कॉमन x माइनस 3 मिल चुका है, दोनों में था तो हमने एक जगह लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है वो अलग से हम लोग लिख देंगे। अब इन दोनों को अलग से 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख देते हैं और x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रख, निकल के आया है यही हमारे बहुपद के शून्य गाइस। तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1, यही दोनों है, 3 और माइनस 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट है गाइस। चलिए इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के शून्य निकालते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखिए जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ग्राफ इसमें द्विघात बहुपद का है, और जो हमारा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है, यानी या तो ये इस प्रकार से होगा ऊपर की ओर, या तो होगा इस प्रकार से नीचे की ओर, यानी इस प्रकार से नीचे की ओर परवलय के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें से हम यही चेक करने वाले हैं कि कौन सा हमारा जो ग्राफ है ये परवलय के आकार का है, यानी ऊपर है या नीचे है। चलिए देखते हैं। देखिए ये वाला हमारा इस टाइप का है, परवलय के आकार का है जो कि ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बहुपद का द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ये वाला भी नीचे की ओर है, इसका मतलब ये भी है द्विघात बहुपद का ग्राफ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये भी देखिए नीचे की ओर है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ये केवल ऐसा है एकमात्र जो परवलय के आकार का नहीं है। ठीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, होने का तो या तो ऊपर हो या तो नीचे हो तो उसे द्विघात बहुपद का ग्राफ मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा दिया है, डी, ये चौथे में दिया है गाइस। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होने वाला है।